Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पीरियड्स के टाइम पे खून के थक्के आना किस बात का संकेत है। कि अगर हमें पीरियड्स के टाइम पे क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स, तो वो किस बात का संकेत है, किन बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है और कितना क्लॉट्स आना नॉर्मल है, उनका साइज़ नॉर्मल कितना होता है या फिर आने भी चाहिए कि नहीं आने चाहिए ब्लड क्लॉट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर पीरियड्स के दौरान हमें खून के थक्के आ रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, तो वो किन बातों को हमें बता रहे हैं कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, 1-2 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है जब हमारा नॉर्मल रेगुलर साइकिल आ रहा होता है, उसमें थोड़े बहुत क्लॉट्स आ जाते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ होती है। और ये क्लॉट्स आते क्यों हैं? ये क्लॉट्स इसलिए आते हैं ताकि हमारी बॉडी में से एक्सेस में ब्लड जो है वो लॉस ना हो जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड लॉस होने का डर होता है तो इसलिए हमारी बॉडी जो है वो ब्लड क्लॉट्स बनाती है, खून के थक्के बनाती है ताकि ब्लड लॉस ना हो एक्सेस में। ठीक है, इस कारण जो होता है हमें ब्लड क्लॉट्स आते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे हमें 1-2 दिन के लिए हैवी ब्लीडिंग आती है, फिर 3rd डे आप कह लीजिए कम हो जाती है, 4th डे और कम हो जाती है और 5th डे जो होती है फिर बंद हो जाते हैं हमारा पीरियड्स आना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हमें 1-2 दिनों के लिए हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे हमें क्लॉट्स भी आते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्लॉट्स आते क्यों हैं। ये क्लॉट्स इसलिए आते हैं ताकि हमारी बॉडी में से एक्सेस में ज़रूरत से ज़्यादा जो है ब्लड लॉस ना हो जाए, ब्लड ना निकल जाए, इसलिए हमें ब्लड क्लॉट्स आते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड क्लॉट्स जो आ रही है वो कब नॉर्मल नहीं है, कब हमें चिंता करनी चाहिए, कब हमें टेंशन लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर ब्लड क्लॉट्स तब आ रही हैं जब हमारे पीरियड्स जो हैं उसमें बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है और 2 से 7 दिन के लिए हो रही है कंटिन्यूटी में, और उसमें ब्लड क्लॉट्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और हर 2 घंटे के बाद हमें अगर 2 से 3 घंटे के बाद पैड चेंज करना पड़ रहा है तो दिस मीन्स कि हाँ, ये प्रॉब्लम वाली बात है, हमें दिखाना चाहिए। सेकंड, ये तब होता है कि ब्लड क्लॉट्स का साइज़ कितना है। अगर आपके ब्लड क्लॉट्स का साइज़ जो है वो 2 रुपी कॉइन जितना है या फिर एक नींबू जितना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है जिसको आपने नहीं इग्नोर करना है अगर आपका ब्लड क्लॉट का साइज़ इतना है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है, हमारी जो पीरियड्स हैं वो लगातार 6 से लेके 7 दिन तक आते ही जा रहे हैं और साथ में ही ब्लड क्लॉट्स भी आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम वाली बात होती है। अब उसके बाद है कि रीजंस क्या होते हैं जो हमें ब्लड क्लॉट्स आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उस टाइम पे हमें ब्लड क्लॉट्स आते हैं। देन उसके बाद थायराइड का हमें प्रॉब्लम है, हमें डायबिटीज़ का इशू है, तब भी हमें ब्लड क्लॉट्स आते हैं। हमें एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या फिर सिस्ट का प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी हमें जो कहते हैं कि ब्लड क्लॉट्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है जब हमें ऐसा कुछ होता है। देन उसके बाद जो अगला रीज़न आता है वो होता है कि अगर हमें पीसीओडी है जिसमें 2 से लेके 3 मंथ्स का गैप पड़ जाता है हमारे साइकिल में, और उस टाइम पे हमें हैवी ब्लीडिंग होती है और साथ ही साथ ब्लड क्लॉट्स आते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, तो हमें उस टाइम पे ब्लड क्लॉट्स आते हैं। अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट कैसे लेना है? तो ट्रीटमेंट ऐसे लेना है कि हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि हमें ऐसे ब्लड क्लॉट्स आ रही हैं, हमारी ब्लीडिंग बहुत हैवी है, कंटिन्यूटी में हो रही है, तो आपने डॉक्टर को ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर जो होते हैं फर्दर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और उसके फर्दर आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने ये मेडिसिन लेनी है और ऐसे करना है, ये डाइट लेनी है, ताकि आपको कोई भी आगे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। जब आपको कंसीव करना है, आपने फैमिली प्लान करना है और आपकी बॉडी भी जो है वो फिट एंड फाइन रह सके। इस चीज़ को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर तो थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी होती है देन इट्स ओके, तो ठीक होता है, लेकिन अगर एक्सेस में ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।